वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हम पाकिस्तानी बड़ी जुगाड़ू कौम हैं और जुगाड़ू से मेरी मुराद ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नॉन टेक्निकल कोई ऐसे ही हाई क्वालिटी का काम जो है वो लो क्वालिटी में करने वाले, नहीं। हाई क्वालिटी का काम उससे भी बेहतर क्वालिटी में करके कम प्राइस के अंदर मार्केट में वो चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं। आज चूँकि हम सोलर पे बात कर रहे हैं और यूजुअली जिनके पास पैसा होता है भाई, जिनकी जेब भारी होती है और उन्होंने गुड़ ज़्यादा डालना होता है, तो वो तो ऑब्वियसली इंपोर्टेड की तरफ जाते हैं। इंपोर्टेड में भी जो अच्छी क्वालिटी की होती है चीज़ें वो उठाते हैं और अपने घर में सिस्टम नस्ब कर लेते हैं। क्योंकि हम ये शो करते हैं लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, लोगों को चीज़ें दिखाने के लिए जो शायद घर बैठे आपको नहीं आइडिया होता। हम जब सोलर लगवाते हैं तो सबसे हैवी एक्सपेंस जो है, क्योंकि प्लेटें आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, 4 के बजाय 6 के बजाय 4 लगा सकते हैं, 4 के बजाय 2 भी लगा सकते हैं। 0 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल थोड़ा सा स्टार्ट करना है तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती है, दैट इज़ इन्वर्टर। आप जब इंपोर्टेड इन्वर्टर्स की तरफ जाते हैं तो उनकी प्राइस जो है वो लाखों में चली जाती है। अब वही इन्वर्टर की क्वालिटी, वही काम उसका और उसी तरह से उसकी कैपेसिटी आपको हज़ारों में मिलेगी। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लाखों के बजाय हज़ारों की कीमत और काम एग्जैक्टली वही। पाकिस्तान में ये काम हो रहा है और इस वक्त मैं हाल रोड में लाहौर में मौजूद हूँ। एक ऐसे पूरा ये वर्कशॉप कह लीजिए उसकी मौजूद है जहाँ ये इन्वर्टर्स जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं, जहाँ ये असेंबल किए जा रहे हैं। ख़ुद हम इसको बनाकर हमारे टेक्निकल के जो लोग हैं वो अपनी एक्सपर्ट माहिराना जो सलाहियतें हैं उसको दिखाते हुए यहाँ पर ये पूरा आप सेटअप देख रहे हैं, ये इन्वर्टर्स तैयार किए जा रहे हैं। मेरे पीछे पड़े भी हुए हैं, आउटलुक में भी एग्जैक्टली वैसे ही, और 7 kVA प्योर साइन वेव, ये पूरी की पूरी जो एक रेंज है इसकी यहाँ पर मौजूद है। क्या क्या खसूसियात हैं इसकी, किस तरह से ये काम करता है और प्राइस, असल में जो लोग सोलर लगवाने का सोच रहे हैं या जिन्होंने कमेटी डाली हुई है और वो देखना चाह रहे हैं कि असल में करना क्या है, तो उनको मैं ये बात समझाना चाहूँगी। हमारे साथ यहीं से कंटिन्यू करेंगे, नाम भूल गए मुझे। हमारे साथ नौमान भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है नौमान भाई आपके? अभी ये जो मैं पूरा अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी वो देने का मकसद मेरा ये था कि हम जो है ना पैसे हों तो सर गुड़ अच्छा लगता है और किसी को भी हम रोकेंगे नहीं उस चीज़ से। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड बजट है लेकिन आप फिर भी सोलर की ख्वाहिशमंद हैं, क्योंकि बिजली जितनी एक्सपेंसिव होती चली जा रही है, फ्यूल जितना महंगा होता चला है, मुझे लगता है ये एक सर्वाइवल मोड है हमारा, जो सोलर में कहीं ना कहीं आपको बचत मिल जाती है। तो ये लोकल जो इन्वर्टर्स हैं इसके बारे में बड़ी रूमर्स भी हैं, बड़े पॉजिटिव रिव्यूज़ भी हैं। आप मुझे बताएं कि ये किस तरह से काम करता है, क्या है इसमें वो इम्पोर्टेड वाले में जो इसमें नहीं है, ये सारी चीज़ें मुझे समझाएं ज़रा। अच्छा, सबसे पहले तो हमारी कोशिश होती है कि हम क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ ना करें। दूसरा, इंपोर्टेड जो आ जाते हैं उनमें 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक तो ऑन ग्रिड आता है जिसमें वो नेट मीटरिंग या ऑनलाइन होता है सिस्टम, और सेकंड इसमें जो मॉडल आता है वो हाइब्रिड आता है। अभी तक ये 2 टेक्नोलॉजी हम नहीं अचीव कर सके लोकल ऑफ ग्रिड इन्वर्टर में। बाकी ये जो हमारा इन्वर्टर है ये प्राइस वाइज उससे काफ़ी बेहतर है और क्वालिटी वाइज भी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब इसमें हाइब्रिड और ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स नहीं आते हैं, तो उन सारिफिन के लिए ये नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हाइब्रिड से मुराद बैटरी सपोर्टेड और ऑन ग्रिड से मुराद जो आप वापदा को बिजली वापस भेजते हैं और उसके बाद आप नेट मीटरिंग वाले। तो फिर ये इन्वर्टर किस चीज़ के लिए? ये इन्वर्टर आप कह सकते हैं कि डे टाइम में आपका ये यूज़ होते हैं, यानी कि दिन में जैसे सुबह आपका 6 साढ़े 6 बजे सूरज निकला है तो इन्होंने अपना काम स्टार्ट कर देना है। इनके लिए आपको वापडा की जरूरत नहीं है, वापडा है या नहीं है, इन्होंने अपना काम करते रहना, कोई इशू नहीं, कोई मसला नहीं। लाइट सुबह जैसे ही सूरज निकला ये स्टार्ट हो गया और शाम 5-6 आजकल तो 6-5-6 बजे के करीब इसने अपना कंटिन्यूसली काम करते रहना और लोड इसकी जो कैपेसिटी है वो भी अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। आप इसके साथ ये है कि इसमें बैटरी चार्जिंग की ऑप्शन नहीं है, तो आप इसके आउटपुट पे अपने घर में यूपीएस लगा सकते हैं। वो भी एक सस्ता हल है बनिस्बत अगर आप हाइब्रिड इन्वर्टर की तरफ जाते हैं तो वो 7 kVA का इन्वर्टर अच्छा खासा महंगा होता है। आप ये इन्वर्टर भी ले लें, साथ यूपीएस ले लें, बैटरी ले लें, फिर भी उससे आधी कीमत में ये आपको अच्छा, फिर भी उससे कम कीमत पड़ता है। मतलब यूपीएस और बैटरी और ये वाले इन्वर्टर की कीमत मिला के भी टोटल उस इंपोर्टेड इन्वर्टर से कम पड़ता है। और इसकी कंप्लेन जो है वो अल्लाह का शुक्र इतनी नहीं है। रूमर्स बिल्कुल थे, इसकी नेगेटिव पॉइंट्स भी थे, कमेंट्स भी हम लोगों के देखते थे, सुनते थे, लेकिन इस वक्त इस फील्ड में काफ़ी बेहतरी आ चुकी है। स्टार्टिंग में जब लोग थे नॉन प्रोफेशनल थे, उनको आइडिया नहीं था कि कंपोनेंट्स कौन से लगाने हैं, कैसे इसको संभल करना है, टेस्ट करना है, तो गलतियां हो रही थी। लेकिन इस वक्त इसकी जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बेहतर हो चुकी है। अच्छा, अब मैं बारी बारी आपसे वो सवाल पूछती हूँ जो लोग जानना चाहते हैं। क्या लोकल इन्वर्टर सोलर पर लगाने से घर की चीज़ें तो नहीं जल जाएंगी, इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं जल जाएंगी? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, ये प्योर साइन वेव है। इसमें आपके जो होम अप्लाइंसेज है उसको कोई जलने छलने का कोई इशू है ही नहीं, क्योंकि इसमें सेफ्टी प्रोटेक्शंस हैं। आपकी पीवी लो हो गई, प्लेटों के वोल्ट लो हो जाते हैं, इसने कट ऑफ कर जाना है।
प्लेटों के वोल्ट Automatically shift कर जाएगा। ऑटोमेटिकली ये कट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। आपके प्लेटों के लोड वोल्ट हाई हो गए तो उसने कट ऑफ कर जाना है, आपका लोड ओवर हो गया इसने कट ऑफ कर जाना है। वो सारी टेक्नोलॉजी इसके अंदर सारा कुछ मौजूद इसमें है। आपका मिसाल के तौर पे घर में कहीं आउटपुट पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, इन्वर्टर ने ट्रिप कर जाना है। इसमें अब तो ऑटो ट्रिपिंग की फैसिलिटी इसमें मौजूद है, और जैसे ही ये ऑटो ट्रिप करेगा तो बिजली ऑटोमेटिकली जो है वो वापदा के ऊपर वापडा पे शिफ्ट हो जाएगी, क्योंकि आप इसको वापडा शेयरिंग दे सकते हैं। वापदा शेयरिंग दे सकते हैं। ये मेरा अगला सवाल था। उसकी वजह ये है कि बारिश होती है, कुछ सीजन ऐसा होता है कि सूरज नहीं निकलता, और घर के आपने पूरे घर को सोलर पे करके लोकल इन्वर्टर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या ऑटोमेटिकली ये वापदा के ऊपर शिफ्ट कर जाएगा जब ये लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा या लोड इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाएगा? तो उसमें ये होता है कि हमारा एक मॉडल बन रहा है, उसमें हमने जो रिलेज होती है ना वो ऑन बोर्ड लगा दिया, वो ऑटो चेंज ओवर के लिए। ठीक है। कुछ मॉडल में ऐसा होता है कि आपको मैनुअली जाके चेंज ओवर करना पड़ता ठीक है, है। और कुछ मॉडल्स में होता है कि जैसे ही आपको शाम को पीवी लो होना ना, इसने ऑटोमेटिकली चेंज होकर वापडा पे कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। और सुबह तक इसने चलते रहना है। सुबह जैसे धूप आएगी ये ऑटो चेंज होकर पीवी वोल्ट पे चला बिल्कुल जाएगा। सही। अच्छा, अब अगला सवाल, क्या आपके पास टेक्निकल स्टाफ मौजूद है जो लोकल इन्वर्टर्स को घर जाके इंस्टॉल करेगा, और फिर जो इम्पोर्टेड, मैं असल में कंपैरिजन दिखा रही हूँ लोगों के लिए, आसानी के लिए, कि इम्पोर्टेड इन्वर्टर्स में आपके पास ऐप्स होती हैं कि मोबाइल के अंदर आप पूरा वो जज कर सकते हो कि कितनी बन रही है, कितनी। हाँ, क्या लोकल इन्वर्टर भी वो ऑफर करता है? लोकल इन्वर्टर में अभी तक ये ऑनलाइन ऐप वाली फैसिलिटी नहीं आई, लेकिन इंशाल्लाह ताला अनकरीब एक तो बैटरी वाली भी ऑप्शन आ जाएगी इसमें जिस अनकरीब, पे आप काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि महीने डेढ़ महीने तक इसमें ऑप्शन आ जाए, ताकि यही इन्वर्टर आपका एज अ यूपीएस भी काम करेगा। ठीक है। तो दूसरा जो ऐप वाला है वो भी अभी उस चीज़ पे काम हो रहा है, इंशाल्लाह ताला हो सकता है वो भी आ जाए। तो लोकल इन्वर्टर में फिर आप चेक कैसे करते हैं कि ये बिजली इस्तेमाल इन्वर्टर और सोलर के थ्रू हो रही है या वापदा की इस्तेमाल हो रही है? क्योंकि हमें चेक रखने की बड़ी एक आदत है, तो इसमें फिर क्या अंदाज़ा होता है, किस तरह से मैनुअली आप उसको चेक कर सकते हैं? उसमें ये होता है कुछ लोगों ने तो अपने घर पे ना जो डीपी बॉक्स होता है ना, उधर वो प्रोटेक्शन रिले या वो वोल्ट प्रोटेक्टर, वो क्या कहते हैं उसको, ब्रेकर्स वगैरह लगाए होते जी, हैं, ठीक है। उस पर भी आ रहा होता है। और वैसे जो उसका डिस्प्ले होता है ना, उस पर भी ये बता रहा होता है कि ऊपर से आपकी प्लेटों के इतने वोल्ट आ रहे हैं और इतने एम्पेयर आ रहे ठीक हैं, है। आउटपुट आपके इतने वोल्ट बन रहे हैं और इतने एम्पेयर। मतलब ऐसे आप ब्लाइंडली नहीं खेल रहे होते हैं कि कितनी बन रही है और कितनी इस्तेमाल हो रही है, वो सारा ये जो डिस्प्ले यहाँ पर लगा हुआ है इसके अंदर वो नंबर आ रहे होते हैं। जी, इस पे बस ऐसे नहीं है कि आपने बस ब्लाइंडली लगा दिया और अल्लाह की धूप पे भरोसा करके आपने कहा कि सारा दिन उसी पे चल रहा है। अब आ जाते हैं लोड के ऊपर। ठीक है। एक सबसे कम वाला इसका कितना है? हमारा वैसे सबसे कम जो है ना, वो बड़ी जो प्लेट होती है 585 वाट की, वो 2 से 3 प्लेटों के लिए वो 10,000 रुपए का इन्वर्टर है। 10,000 रुपए का? हाँ जी, सिर्फ 10,000 इन्वर्टर। हाँ जी, प्लेटों से भी सस्ता? प्लेटों से भी सस्ता। कितने केवीए का? वो 1.5 केवी आप कह लें, तकरीबन 1200 से 1300 वाट जो है ना वो लोड। मतलब 10,000 का इन्वर्टर लेकर आप 2 से 3 प्लेटें लगाकर अपने कमरे में पंखा, लाइटें, उस पे क्या क्या चलेगा? 3 प्लेटें आप लगा लें तो आपकी फ्रिज भी चलेगी, 1-2 पंखे भी, फ्रिज भी चलेगी, बिल्कुल चलेगी। और 10,000 रुपए का इन्वर्टर लगा के 2 से 3 प्लेटें, प्लेटें। बिल्कुल ऐसे ही है। और लाख रुपए के अंदर अंदर आपका काम हो गया आराम से। 75,000 की प्लेटें हैं, इन्वर्टर है, स्टैंड है, इंस्टॉलेशन चार्जेस, वायर शायर डाल के तकरीबन 1 लाख रुपए तक खर्चा, इससे ज्यादा नहीं, इससे ज्यादा का खर्चा नहीं है। और आप अपने पूरे दिन की जो बिजली है उसकी खपत को बचा 12 घंटे आप इसको फ्री इंजॉय कर सकते हैं। इसमें आपका वापडा की खपत नहीं होगी, वापडा की खपत नहीं होगी। अब हम आ जाते हैं थोड़ा इससे ज्यादा वाले, कुछ लोगों ने कूलर चलाना है, एसी चलाना है, जी जी, वो उसके लिए कितने केवीए वाला इन्वर्टर? उसमें हमारा ये है कि 7 केवी से स्टार्ट हो जाता है। वैसे तो 1.5 केवी है, 2.5 केवी है, 3 केवी है, 5 केवी है, 7 केवी है, 10 केवी, सारे कैटेगरी मौजूद है। हर रेंज की बनते। एक प्लेट भी किसी ने चलानी है ना, उसका भी इन्वर्टर है। तो आपके पास आकर लोग अपना फिर लोड बता के आपसे मैनेजमेंट भी कराते हैं कि भाई आप सजेस्ट करें हम 7 वाला लगाएं या 3 वाला लगाएं या 5 वाला लगाएं। ये घर का लोड है, उसके मुताबिक हम उनको मशवरा दे देते हैं। ठीक है, ठीक है। ये लोकल इन्वर्टर्स हम आपको दिखाते हैं। जो सबसे बड़े वाला है ये 10 केवीए का है, ये 7 केवीए का है, और इसमें डिफरेंट ऑप्शंस और डिस्प्लेस जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। इनकी प्राइसेस क्या है? क्योंकि 1.7 केवीए वाले की तो प्राइस हमने आपको बता दी 10,000 रुपये, जो मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा था। 10,000 रुपये का एक चार्जिंग वाला पंखा आता है जो 2 से 3 घंटे में बंद कर जाता है, तो 10,000 का इन्वर्टर मिल रहा है आपको जिस पे आपका पंखा जो है वो मुसलसल चलता रहेगा। इस पर मजीद बात भी करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे